बड़वानी में स्वच्छ नगर, स्वस्थ नगर और सुंदर नगर के संकल्प के साथ जिले के अंजड़ नगर परिषद में अमृत हरित महाअभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती, भाजपा मंडल अध्यक्ष ऋतुराज सिंह तोमर और जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों ने त्रिमूर्ति पौधारोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दरअसल अंजड़ नगर परिषद द्वारा अमृत हरित महाअभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और प्रभारी मंत्री श्री टेटवाल ने त्रिमूर्ति पौधारोपण किया। इस दौरान जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सभी का नैतिक दायित्व है और स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध वायु तथा सुरक्षित भविष्य के लिए जन भागीदारी बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण को जन जन तक का अभियान बनाने का आह्वान किया गया। हरियाली बढ़ाएं, धरती मुस्कुराएं और शुद्ध वायु, स्वच्छ जीवन जैसे संदेशों के साथ लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद सरस्वती पहाड़ी स्थित मां सरस्वती मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया, जहां छात्राओं ने कमल का फूल भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अजय यादव, मंडल अध्यक्ष ऋतुराज सिंह तोमर, नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती, बंटी बंसल, राजेंद्र भावसार, परवीन पाटीदार सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। है ना जी। नगर पालिका के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ और साथ में अंजड़ सरस्वती पहाड़ी पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरस्वती समिति के द्वारा हुआ। इन लोगों ने लक्ष्य लिया है, मैं भी ऐसा चाहता हूँ कम से कम 1000 वृक्ष लगाए पूरी समिति और नगर उनका सहयोग करे और वृक्ष जीवित भी रहे। माँ नर्मदा जी के पावन आंचल में सतपुरा की पहाड़ियों पर माँ हमारी जीवनदायिनी है और माँ में निर्मल, चंचल, पवित्र जल जब तक प्रवाहित रहेगा तब तक हम वृक्षों को जिंदा रखेंगे, वृक्ष लगाते रहेंगे। वृक्ष जल का संचय करके जड़ों द्वारा और सीधा माँ को जल प्रदान करता है, जिससे हमें जीवन मिलता है। आज के अवसर पर ये वृक्षारोपण समिति को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आवश्यक है कि वृक्ष को लगाएं। वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष है तो ऑक्सीजन है, वृक्ष है तो जल है और वृक्ष है तो हम हैं। इसलिए वृक्षों का अपना महत्व है और आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि ऐसे वृक्षों को लगाएं, विशेषकर बड़, पीपल, गुलाब, ये ऐसे वृक्ष है जो इनकी जड़ों में जल को संचय करते हैं। और प्रकृति ने भी हमें ये सब दिया है। वो किस प्रकार का दिया है? जब धरती के ऊपर इन दिनों में फल नहीं होते हैं तब पीपल में फल आते हैं और पक्षी पीपलों का फल, पीपली को ग्रहण करके अपना उसी के पीपल के फल के 2 महीने बाद, 1 महीने बाद फिर बड़ में फल आते हैं, फिर गूलर में फल आते हैं और पेड़ों पे रहने वाले पक्षियों को वो फल भोजन के रूप में भी मिलता है। तो प्रकृति का ये अपना चक्र है और इस चक्र को, प्रकृति के चक्र को, संतुलन को बनाए रखिए। आज के दिन मैंने ऐसा पता भी लगा कि आज शेर दिवस भी है ना, क्या है? टाइगर दिवस है। तो टाइगर दिवस का अवसर भी मध्य प्रदेश टाइगरों का संरक्षण, संचालन और टाइगर को रखने के लिए, प्रकृति के संतुलन के लिए मध्य प्रदेश 1 नंबर है। हमारे यहाँ लगभग 900 के आसपास टाइगर है। पूरे देश भर में हम टाइगरों के संरक्षण में 1 नंबर है और हमने अगला लक्ष्य इसी वर्ष का 1100 टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में रहेंगे। ये प्रकृति का, जंगल का संतुलन बनाने के लिए टाइगर का भी अपना योगदान है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद देता हूँ। वन एवं पर्यावरण का संग्रहण, संचालन के लिए उनका जो संदेश है वो समाज को मिले। धन्यवाद।